नमस्कार बच्चों। जो सेट 2 में हमने जो अभी सेट किया था वो सेट 3 था उसका, और इस वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो सेट 2 में 1 और 2 में जो थे डिफरेंट क्वेश्चन थे। तो ये पहले लेते हैं सेट 1 के। इसमें जो सेट 1 में जो है बेटा, एक तो क्वेश्चन नंबर 5th है जो डिफरेंट क्वेश्चन है। ये 5th क्या है? इफ लाइन मेक्स अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5th है सेट 1 का, वो क्या है आपको पता है? कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये 1 होता है। हमें वैल्यू निकालनी है कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, इसकी वैल्यू है फाइंड आउट। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, सॉरी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, दैट विल बी 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस 3। अब ये आपको पता है ये 1 होता है माइनस 3, तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन नंबर 5th जो था आपका चेंज। फिर उसके बाद जो इसमें चेंज था बेटा, ये था 7th क्वेश्चन। सेट 1 में 7th क्वेश्चन वाज डिफरेंट फ्रॉम द सेट 3। सेट 3 को पूरा सॉल्व हमने कर रखा है। ये था 0 to π/4 dx 1 प्लस 10x। हम जब इसको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करते हैं बेटा, ये बनता है आपका cos x, ये इंडेफिनेट का ही क्वेश्चन है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स। जब आप इसको अलग अलग कर देते हैं, एक तो आ जाता है dx cos x प्लस साइन एक्स के नीचे रखोगे तो, और दूसरा आएगा 1/2 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए हाफ बाहर है, dx का हो गया x, इसका क्या है t dt, तो log cos x प्लस साइन x और 0 to π/4। देखिए हाफ π/4। अब इसके बाद क्या है, यहां आप पुट करते हैं, देखिए हाफ लिमिट लगा दिया π/4 माइनस log cos π/4 प्लस साइन π/4, और माइनस में 0 log cos 0 प्लस साइन 0। ये आंसर आपका आता है क्या? π/4 माइनस log। देखिए बेटा 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो जाता है दिस विल बी योर आंसर। और ये आपका 0 ही आएगा बाद वाला, cos log 1 भी 0 होता है ये। तो ये 5th क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 1/2 π/4 माइनस log 2। ये 7th क्वेश्चन है सर। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन चेंज था वो है इसका, तीसरा क्वेश्चन इसमें जो चेंज है दिस इज आई थिंक 9th है। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। देखिए दो प्लेन्स की कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी बेटा, हम इसको वेक्टर वेक्टर दे रखी कार्टेशियन इक्वेशन बना लेते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 10 इक्वल टू 0 एंड दूसरे की हमने किया, हालांकि आप वेक्टर में भी कर सकते हैं, 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x, सॉरी a1 b1 c1 a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब ये पास किससे हो रही है बेटा? पासेस थ्रू, ये पास हो रही है -2 3 1 से, तो दैट मीन्स
इससे आप लैम्डा निकल जाएगा और 8 आ गया प्लस 8 लैम्डा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज लैम्डा आ गया आपका 1। तो इक्वेशन के लिए क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 10 प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है आपका क्या? दिस विल बी 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आप ये वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन आ रही है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आर वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगा आपका 7th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी 9th क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है एक 11th क्वेश्चन चेंज था बेस थ्योरम वाला। ये था सेट 1, कहता है 3% ABC apply for a post or job of a manager in a private company. Probabilities of their chances of their selection. देखिए even A is selected, even with the event पहला जो मैनेजर है पहला पर्सन is selected। इसी तरह से E2 और E3 B selected और ये C is selected। तो इनकी probability given है बेटा। PE1 आपको है 1/7, PE2 आपको है 2/7, PE3 है 4/7। उसके बाद लिख रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन ABC कैन इंट्रोड्यूस द इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और दिस। तो X be the event that the ये रेस्पेक्टिव पीपल है ना इंट्रोड्यूस चेंज इन प्रॉफिट पॉलिसी। तो x अपॉन E1 भी गिवन है बेटा। पहले वाले के चांसेस है, देखिए क्या लिखा हुआ है इसने दे रखा है 0.8। जो दूसरा चेंज करेगा ये गिवन है आपको E2 0.5, x अपॉन E3 दिस इज 0.3। नाउ कहता है इफ इंक्रीज इन प्रॉफिट्स डज नॉट टेक प्लेस। अच्छा, डज नॉट टेक प्लेस, ओहो यहां पर क्वेश्चन क्या है देखिए, घुमा दिया ना। इफ इंक्रीज इन प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस, यहां लिख रखा है द प्रॉफिट द प्रोबेबिलिटी दैट इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी दिस इज दिस। इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इट इज ड्यू टू अपॉइंटमेंट ऑफ ए। तो ये तो इंट्रोडक्शन की थी बेटा। तो यहां पर x को हमने लेकर नॉट इंट्रोड्यूस है ना, तो इंट्रोड्यूस की दे रखी है, तो नॉट इंट्रोड्यूस यहां पर अपने आप ही क्या हो जाएगा इवेंट दैट नॉट टू इंट्रोड्यूस। तो यहां पर इंट्रोड्यूस नॉट टू इंट्रोड्यूस है, तो ये क्या आएगा इसका 0.02, 0.05 और यहाँ 0.07। तो ये इंट्रोडक्शन की दे रखी है, हमें निकालना है बाय द नॉट टू बी टेक प्लेस बाय द ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ए को अपॉइंटमेंट किया और इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, तो क्या मतलब E1 x अपॉन E1। और वही फॉर्मूला जो है नीचे तीनों ही आ जाएंगे। देखिए क्या बन रहा है 1/7 इंटू 1/7 प्लस 1/2/7 प्लस 4/7 0.2 और नीचे क्या आ रहा है आपका देखिए 0.2 प्लस 1.0 प्लस 2.8 4.0 इट्स 2/40 1/20 आंसर आ गया नॉट टू इंट्रोड्यूस। ठीक है जी, यही होगा डेसिमल 1/20 इसका
आंसर रहेगा। तो ये तो था आपका सेट 1 में जो चेंजेस थे बेटा। अब सेट 3 में जो चेंजेस हैं, सॉरी सेट 2 में, सेट 2 में जो चेंजेस हैं वो क्वेश्चन जो ना तो सेट 2 के वो क्वेश्चन जो ना तो आपके सेट 1 में है और ना ही सेट 3 में। उसमें सबसे पहला तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, सेट 1 जिसके पास है, सॉरी सेट 2 सॉरी, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। तो देखिए वेक्टर इक्वेशन, ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i माइनस जे प्लस के एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पैरेलल टू द लाइन कौन सी, ये पॉइंट्स गिवन है, i प्लस 4j प्लस के एंड इन पॉइंट्स ये लिखा हुआ है बेटा 2j, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें चेंज है, प्लस 2k। दैट मीन्स तो जो बी वेक्टर होगा इसके पैरेलल 2i माइनस 2j और प्लस क्या, इन दोनों पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो तो कैसे निकलेंगे, x2 माइनस x1 ना, हेंस द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आपने निकाली होगी। देखिए फिर मैंने दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करके निकाला, क्या होता है, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, दैट इज 2i माइनस j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन था सेट 2 में। सेट 2 जो 3 से भी और 1 से डिफरेंट था। इसके बाद सिर्फ 4 क्वेश्चन चेंज है बेटा, मैं आपको बता दूं। इसके बाद जो इसमें चेंज है वो है 8th क्वेश्चन। अच्छा 8th क्वेश्चन जो है ये दोनों से ही अलग है बेटा, सॉरी 8th क्वेश्चन चेंज है लेकिन ये सेम एज 9th क्वेश्चन ऑफ, सॉरी ये जो 8th क्वेश्चन है सेट 1 का, सेट 2 का 8th क्वेश्चन सेट 3 से तो नहीं मिलता लेकिन सेट 1 से मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन हो गया, दोबारा करने की जरूरत नहीं इसको। अब इसमें जो 9th क्वेश्चन है बेटा वो चेंज है। 9th में क्या लिखा है, देखो ए वेक्टर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे, बी वेक्टर इक्वल टू आई माइनस जे, सी वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और एन यूनिट वेक्टर है। इफ एन इज ए यूनिट वेक्टर, एन इज यूनिट वेक्टर, ध्यान दीजिएगा इसको, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये निकालना है सच दैट ए डॉट एन बी डॉट एन, ये दोनों क्या है, 0 है। हमें फाइंड करना है बेटा सी डॉट एन का मैग्नीट्यूड। तो क्या करते हैं फिर, अगर मैंने एन वेक्टर मान लिया क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। तो ये पक्की बात है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या होगा 1 के बराबर। तो आप देखिए ये कंडीशन लगाए, ए डॉट एन दैट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, बी ए डॉट एन अगर ये है, चलो बी डॉट एन अगर 0 है दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, तो बेटा एक्स भी 0 आ गया, वाई भी 0 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो सी डॉट एन क्या बनेगा, सी डॉट एन बनेगा आपका आई प्लस जे प्लस के डॉट 0i प्लस 0j प्लस जेड के, है ना, ठीक है। तो ये दैट इज इक्वल टू, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ टोटल क्या होगा, ये जेड हो जाएगा। ये टोटल क्या बन जाएगा, ये आप समझ रहे हैं, टोटल क्या बन जाएगा यहाँ, ये जेड, क्योंकि आई वाला 0, जे 0 और जेड, दिस इज इक्वल टू जेड। आपको पता है एक्स 0 वाई 0, तो जेड, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, तो जेड भी क्या हो गया 1। तो आपका सी डॉट एन इक्वल टू
क्या बनेगा इसमें 1 आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, सी डॉट एन 1 हो गया। अब आइए आप इसका सेकेंड पार्ट, और पार्ट इसका है, कहता है ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। 9th का बी पार्ट जो है ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर इक्वल टू 1। अब क्या कहता है आगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और एंड आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट। दिस है ना, करिए जरा, जब ए क्रॉस ए करते हैं तो क्या होता है बेटा 0, तो ये हो गया 3a क्रॉस ए प्लस a क्रॉस बी 9b क्रॉस ए प्लस 3b क्रॉस बी। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, a क्रॉस बी माइनस 9, ये उल्टा करेंगे तो a क्रॉस बी के लिए ऐसा हो जाएगा बेटा, तो ये आ गया -8 a क्रॉस बी। नेगेटिव नहीं होता, ये आपको पता ही होगा, एरिया है, तो ये सॉल्व करके ये आया आपका, तो दैट इज a क्रॉस बी। a क्रॉस b का फॉर्मूला जो होता है आपको पता होगा, a मॉड b मॉड साइन थीटा एंड n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ n वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, a 1 है b 1 है, साइन इनके एंगल बिटवीन देम दे रखा है बेटा साइन 30, एंड ये भी क्या हो गया 1। 8 इंटू 1 इंटू 1/2 इट्स 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 स्क्वायर यूनिट। अब इसके बाद जो इसमें जो सेट 2 में जो चेंज है बेटा, 9 क्वेश्चन कंप्लीट चेंज था, फर्स्ट क्वेश्चन चेंज था, और उसके बाद 10th क्वेश्चन है चेंज, एक और लास्ट रह गया 10th क्वेश्चन। ठीक है, इसका एरिया कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट। अब 10th क्या है देखिए, ये तो आप सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है ये, और ये प्रॉपर्टी है 0 to π/2। इसका तो सब बच्चों ने कर दिया होगा शायद, 1 + 10 2/3। देखिए बेटा, इसको अगर सिंप्लीफाई कर दूं मैं, यही कर लेते हैं, π/2 है तो cos 2/3x cos sin बाई cos में कन्वर्ट कर लिया आपने, इसको आपने मान लिया क्या फर्स्ट 2/3, और इसका आंसर जो होगा π/4 होगा। देखिए i ऑल्सो इक्वल टू कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम, a - x वाली ना, सॉरी इट्स 2/3, मैं 3/2 लिख रहा हूं। π/2 - x, तो ये बन जाएगा क्या आपका, cos की जगह साइन हो जाएगा, और साइन की जगह दिस इज कॉल्ड सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड करोगे तो बेटा क्या आएगा, i + i 0 to π/2। देखिए एलसीएम सेम हो गया, cos 2/3x प्लस साइन 2/3x अपॉन दैट इज इक्वल टू 0 to π/2 और dx। 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 0 to π/2, i इक्वल टू आगे बेटा π/4। तो मतलब क्या आपने क्या देखा, देखो दोनों में 1 और 3 में कितने क्वेश्चन डिफरेंट थे, 4 क्वेश्चन, जबकि 1 और 2 में भी 4 क्वेश्चन डिफरेंट थे, और उनमें से एक क्वेश्चन जो है दोनों में कॉमन हो गया। कौन सा, जो 9th क्वेश्चन था इसका, किसका, सेट 3 का, जो सेट 2 का जो 9th क्वेश्चन था वो 8th क्वेश्चन था, सेट 3 का 9th था, मतलब वो कॉमन हो गया। तो ओनली 3 क्वेश्चंस आर डिफरेंट, और वो डिफरेंट क्वेश्चंस आपको इसमें कर दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार हुई होगी। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।